ओम शांति। आप सभी अपने होमवर्क को समझते समझते बोर हो गए होंगे। फिर एक स्मृति जो आत्मिक पावर बढ़ाती है, बहुत ही सुंदर कविता है। आप सभी जिम्मेवार आत्माओं के लिए जो अपने को वीर वीरनी शेर शेरनी कहते हैं। हम बाबा के शेर बच्चा हैं जरूर, लेकिन शेर को शेर जन्म नहीं देता है, शेरनी देती है। और शेरनी का दूध है, शेर का दूध नहीं है। शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। तो सोने का पात्र क्या है? सच्चाई और सफाई। बुद्धि में सच्चाई सफाई, खुद के प्रति, सेवा के प्रति, संगठन के प्रति, माता पिता के प्रति, स्वयं के प्रति। मना जो भी आप सेवा कर रहे हैं खुद संतुष्ट होइए उससे। अगर संतुष्ट नहीं है, मजबूरी है, तो स्वयं के प्रति ये ईमानदारी नहीं है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार रहता है वो माता पिता के प्रति ईमानदार जरूर रहता है। जो माता पिता के प्रति ईमानदार रहता है वो जब गुरु के पास जाता है शिक्षा लेने स्कूल में, तो उसके साथ भी ईमानदार जरूर रहता है। उसके बाद जो गुरु के साथ ईमानदार है वो अपने दोस्त के साथ ईमानदार जरूर रहता है। दोस्त भी रहते हैं ना, साथी संगाती। उसके बाद जो अपने दोस्त के प्रति ईमानदार रहता है वो अपने राज्य के प्रति ईमानदार रहता है, कर्तव्य के प्रति, समाज के प्रति। उसके बाद राष्ट्र के प्रति भी ईमानदार वो जरूर रहता है। पहले स्वयं से शुरू होता है। तो जिस यज्ञ के लिए हम सभी जाने अनजाने में अनेकों बार संकल्प लिया है, वादा किया है, वादा को भूल गए और बाप दादा वादा को याद दिलाने गए थे, भेजे गए थे। बाप दादा ने भेजा था जो देवदूतों को, शांति दूतों को, शक्तियों को वो वादा याद दिलाने के लिए भेजा था। क्या वादा किए थे, क्या बोले थे, क्या कहे थे? हो गया, ये कार्य हो गया। और उन सेवाओं पर टोंट मारी है शक्ति। सभी संगठनों को के प्रति जो भी चल रहा है सब पे टोंट मारी है। वो संतुष्ट नहीं है। बाप दादा का संदेश जो जा रहा है, तो बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवा कर, असमंजस में समय गंवा कर, कायर नहीं कहाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवा कर, कायर नहीं कहाना है। बिगुल बज गया माने संघ ध्वनि। तो अब असमंजस में, कसम कस में सभी लोग कसा जाएंगे। खुल करके जिम्मेवारी यहाँ पर किसी के परिवार का, स्वयं का, खुद का कुछ भी नहीं है। सेवा के प्रति है, सेवा के लिए है, जीवन दिए थे, सेवा के लिए अर्पण हुए थे, बाप दादा के बने हैं। तो ये कार्य रहा हुआ है जो खुला हुआ है। इसमें कोई एकदम प्रूफ, प्रमाण की अगर बात होगी तो प्रूफ तो माँ ही मांग रही है। आप हमको प्रमाण दीजिए। बच्चे नहीं मांग सकते हैं माँ से, वो माँ मांगेगी, गीता मांगेगी, माने स्त्री रूप माता। तो असमंजस में समय गंवाकर कायर नहीं कहाना, कमजोर नहीं कहाना। जाने कितने सुकर्मों ने यह सुयोग दिलाया है। सुयोग हुआ, संयोग, कितने शुभ कर्मों का फल उदय हुआ है कि ये संयोग आया है, संयोग बना है। हमारे योग से, योग लगा रहे थे ना। महाकाल से कदम मिलाकर चलने का अवसर आया है। देवताओं को पता था ये पार्वती है, यही पार लगाने वाली है। असुर सामना करते थे, देवता सहयोग करते थे, क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप नहीं था। वो आसुरी वृत्ति, जो असुर घुस के आसुरी कर्म कर रहे हैं देवता बन के, जो क्षति पहुंचा रहे हैं, उस शक्ति के ऊपर अविश्वास ला रहे हैं, श्रद्धा विश्वास को खत्म कर रहे हैं। श्रद्धा कौन है? हमारी माँ है, भक्ति हमारी माँ है, और विश्वास हमारा बाप है। सबके अंदर से अविश्वास पैदा कर रहे हैं, माता पिता के स्वरूप को बाहर खत्म कर दे रहे हैं। तो ये आप सभी को क्या करना है? बढ़ाना है सबके अंदर, उसको धारण कराइए। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवा कर, कायर नहीं कहाना है। जिसने पहचाना है युग को, युग माना समय, माँ को क्षण भर नहीं गंवाते हैं। समय चूक जाने वाले तो अंत में सब पछताते हैं। जब समय चूक जाता है, समय चूक जाने वाले तो, जब समय से चूक जाते हैं अंत समय पछताते हैं। पछतावे को मौका मत दो, सुख सौभाग्य बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवा कर, कायर नहीं कहाना है।
शौर्य शहीदों जैसा अपनी नस नस में भरना होगा। शौर्य माने तेज, वो तेज जो शहीद हो गए, जीते जी मर गए, वो भी जान रहे थे हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी गए। तो उनके द्वारा कितने मरते हैं, उनको तो अवार्ड मिलता है। आतंकवादियों को कितना ढेर करते हैं तो, और किसी ऐसे व्यक्ति से एक व्यक्ति भी मर जाए तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है अगर वो मार दें तो। मौत तो दोनों ने किया, दोनों के हाथों से हुआ, लेकिन एक का क्या मिला और एक को क्या मिला, ये समझना होगा। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं, सब एक कैसे हो सकते हैं, सब एक के कैसे हो सकते हैं तो सही, मानते नहीं है। कर्म में तो कुछ और चला जाता है, कुछ और हो जाता है तो सभी उसी माता पिता के संतान, लेकिन कोई असुर है, कोई देवता है। तो देवताओं से प्रेम होता है, सच्चे हैं, वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं। अब इनका राज्य भाग्य तो जा रहा है, जो राज्य मिला उसको भाग्य समझ लिया सभी लोगों ने, लेकिन वो दुर्भाग्य था क्योंकि खींचा गया था, अधिकार को छीना गया था। इन अधिकारियों के अधिकार को छीना गया था। कौन छीना है? भिखारियों ने। जिनको लेना था वो देने वाले बन गए, दाता बन के बैठ गए। तो अपने नस नस में भरना होगा। माँ के निर्देशों पर चलकर प्रखर कर्म करना होगा। बाधाओं को चीर चीर कर अपना मार्ग बनाना है। असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है। कवच हमारा गुरु अनुशासन, गुरु है हमारे समक्ष, सामने, सन्मुख, उसके अनुशासन में हम हैं, उसका शासन है हमारे ऊपर। अच्छा है ना, अच्छा है ना। तो हमारे पास जो अस्त्र शस्त्र है वो अनूठा है, वो हमारा श्रम है, श्रम से मिला हुआ, हम उस योग्य हैं, श्रम करने वाले हैं। सैनिक हम हैं महाकाली के, अस्त्र सबल श्रद्धा निष्ठा बलिदानी, संकल्प जगा कर आगे बढ़ते जाना है। बलि लेती है, बलि माना मैं और मेरा का सरेंडर, गला काट देती है। दो तरह का बलि है, एक तो उस तरह का बलि है, देख लीजिए, अपने बल को दे दीजिए। जब शक्ति को किसी से कार्य नहीं हुआ तो शक्ति को आवाहन किया सभी लोगों ने। जब शक्ति प्रत्यक्ष हुई तो सभी जितने देवता थे जो अस्त्र शस्त्र चला रहे थे वो सब सरेंडर कर दिया, दे दिया उस शक्ति को। और क्या बोले कि अब ये कार्य आप करोगे, ये असुरों का विनाश आपके द्वारा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों के बस का नहीं है। तो ईमानदारी से कुछ लोग तो सरेंडर कर देते हैं, कुछ अपना हथियार देते नहीं है, हथियार चलाने लगते हैं। दो ही है, देवता का स्वरूप देख लीजिए, गुण कर्तव्य, और असुरों का देख लीजिए, बस। बाकी अनेक धर्मों में जाने की जरूरत नहीं है।